ओम शांति। 21 अप्रैल की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने, तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेंगी। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर, अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। गीत ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं। दीवा क्या है, तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उजाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसलिए दीवा जलाते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोजरे में होंगे। भूख आदि की बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा, छीछी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योत उजाई हुई है। सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उजाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी ज्योत उजा गई है, अब करंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से ही मिलेगी। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए। जरूर इतनी बड़ी मशीन होंगी। यह है बेहद की बात। सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। मूल बात बाप समझाते हैं। बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है। सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योत जगाने। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते। उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का। दिखाते हैं अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। सबको समझाना भी यह है कि तुम आत्मा हो। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉडफादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ। यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते, शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुखधाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है। और वहाँ अर्थात परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं फिर जीवन बंध में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में
जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे, वह क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे? तुम तो सारा अनुभव करते हो। तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पार्ट ही बाद में है। बल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वह नई दुनिया है। जैसे बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है। जाड़ में भी ऐसे होता है ना, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। पहले जो निकले वह नीचे ही रहते हैं। देखा है ना, नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं। छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर बोर अर्थात फूल निकलता है। नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, बहुत फैल हो पड़ते हैं। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा हम फैल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा? वह बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता में लेते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से बल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं या बिल्कुल ही बुद्धू हैं, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना, अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना। बल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉडफादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्यूरिटी है नहीं, अब मुझे याद करो। बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित हैं, इसलिए बाप राय देते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पॉम्प कितना है, इसलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या है, यह है सब माया का पॉम्प। यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह राजाई में तो नहीं आएंगे, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है। तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो। तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। यह तो अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनकी रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचयिता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो हैं वह नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना। वह सुखधाम और शांतिधाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर, हमें शांतिधाम सुखधाम ले चलो। जब यहाँ सुखधाम है तो बाकी आत्माएं शांतिधाम में रहती हैं। हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांतिधाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे।
पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती हैं। बोलो, शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे। तो मनुष्य कहेंगे, यह फिर कौन है जो गॉडफादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो, तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉडफादर, जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बताते हैं। जरूर हमको गॉडफादर ने बताया है, तब आपको बताते हैं। सन सोज फादर। यह भी समझाना चाहिए, आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है। इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है, देखने से फायदा थोड़े हो सकता है। बाप भी ऐसी ही बिंदी हैं। उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। सोल एक जैसा ही, परंतु वह सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बताते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा। मेरे में पावर है। ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी। मनुष्यों का सिजरा है ना। यह माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना, परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह किसकी रचना तो होंगी ना। रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाए तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेंगी, कभी उबासी नहीं आएंगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तुमको कभी उबासी नहीं आनी चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेंगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं हैं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी। पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। सुरूढ़ बुद्धि जट नोट करेंगे। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आती है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है। तब तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट देते हैं, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं। कितना एब्सेंट रहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो बल प्रेजेंट होते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा नहीं होती। कोई कहते हैं बुद्धि डल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे, निसंदेह समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वह कैसे लिबरेटर गाइड हैं। हेवन में ये विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारण करते रहो। दूसरी पॉइंट, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है।
अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। यह देह लौन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। आज का स्वमान है, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट 21 अप्रैल। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुशनसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ओम शांति।